हेलो एवरीवन, क्या तुम्हें भी लगता है कुछ इस तरह का पिंटरेस्ट और एस्थेटिक से सेटअप बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव है? तो आज मैं अपने बेकार से सेटअप के एक एस्थेटिक सेटअप बनाने वाला हूँ। मेरा फ़िलहाल ये सेटअप है, इसमें कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है। सिंपली मेरे पास दो एलईडी बल्ब हैं जिनसे मैं वीडियो शूट करता हूँ। अब हम अपने सेटअप को एक एस्थेटिक सेटअप बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैंने सामानों को टेबल के ऊपर से हटा दिया। मैंने कुछ इस तरह से टेबल का जुगाड़ कर रखा है। इसी तरह अगर आपके पास भी टेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप टेबल बना सकते हो। मैंने मीशो से ये वॉलपेपर मंगाए हैं। ये वॉलपेपर मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। अगर आप अपनी टेबल के लिए वॉलपेपर मंगाओ तो लाइट कलर में मंगवाना। मैंने अपनी टेबल के ऊपर वॉलपेपर को स्टिक कर दिया। अभी तो इन वायर्स का भी जुगाड़ करना है। मेरे पास वॉलपेपर कम पड़ गया तो मैंने दूसरे साइड पर इस मैट को लगा दिया। अब हम टेबल सेल्फ बनाएंगे। मैंने टेबल सेल्फ बनाने के लिए कुछ इस तरह के मेजरमेंट लेकर कार्डबोर्ड को कट कर लिया। मैंने देखा कि मेरी ग्लू गन तो खराब हो चुकी है। तभी मेरा एक पार्सल आ गया। उस पार्सल में मैंने B7000 ग्लू मंगवाई थी। ग्लू मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए मंगवाई थी, लेकिन अब हम इससे अपने टेबल सेल्फ को स्टिक करने वाले हैं। तो मैंने दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर B7000 ग्लू अच्छे से लगाकर इसमें चिपका दिया। ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। अब मुझे काफ़ी देर हो गई ये बक बक करते हुए। अब आप इस टेबल सेल्स को म्यूजिक में एंजॉय करो। अब मैंने अपनी टेबल सेल्फ को ड्राई होने के लिए रख दिया। अब आप इस वॉल के ऊपर भी एक नज़र डालो। आप सोचोगे इसके ऊपर मैं वॉलपेपर चिपकाऊंगा, लेकिन मैं खुद जुगाड़ करके अपने वॉल के लिए वॉलपेपर बना रहा हूँ। मैं जिस तरह का वॉलपेपर बना रहा हूँ ऐसा वॉलपेपर मीशो पे भी इजीली मिल जाता है। वैसे तो मैं इस वॉलपेपर को मीशो पे भी मंगा सकता था, लेकिन मैं इसे खुद बनाऊंगा। मैंने वॉलपेपर बनाने के लिए एक बड़े साइज का कार्डबोर्ड लिया और मैंने कुछ छोटे छोटे कार्डबोर्ड लिए और इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर दिया। अब इसका डिजाइन ऐसा लग रहा है जैसे ईंट वाली वॉलपेपर। तो मैं वाइट वॉल पुट्टी से एक पेस्ट बना रहा हूँ। पेस्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी वाइट पुट्टी ली और उसमें पानी मिला दिया और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। पहले तो मैं मिक्स करने के लिए पेंट वाली ब्रश का इस्तेमाल कर रहा था। इस ब्रश से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर मैंने इस पेस्ट को अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन मेरी वॉल को कवर करने के लिए एक काफ़ी नहीं था तो मैंने एक और वॉलपेपर बना दिया। अब हम इन दोनों वॉलपेपर को सूखने के लिए रख देते हैं। हम अपने टेबल सेल्फ को देखते क्या वो अच्छे से सूख गया। हाँ, ये अच्छे से सूख गया है। अरे यार, ये तो B7000 ग्लू की मदद से काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया। ये टेबल सेल्फ मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। मैं आप लोगों को इस टेबल सेल्फ को खड़ा कर कर दिखाता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से पहले वाले टेबल सेल्फ को रखा, फिर इसके साइड में दूसरे वाले को रख दिया। ये टेबल सेल्फ सच में काफी मजबूत बना है। अब आप देखो इस टेबल सेल्फ का लुक कुछ इस तरह का आने वाला है। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, प्लीज लाइक कर दो। अब अच्छी लाइटिंग के लिए मैं एक सॉफ्ट लाइट बनाने वाला हूँ। मैंने सॉफ्ट लाइट बनाने के लिए मेजरमेंट लेकर कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड कट कर लिए। पास मास्किंग टेप खत्म हो गई थी तो मैंने ब्लैक टेप का इस्तेमाल करके इसको चिपका दिया। मेरी एक आदत तो ये भी है, मेरे पास चाहे सामान हो या ना हो लेकिन क्राफ्ट नहीं रुकना चाहिए। मैंने सभी पीसीस को ब्लैक टेप की मदद से स्टिक कर दिया। फिर मैंने सभी पीसीस को कुछ इस तरह से जोड़ दिया। फिर मैंने लास्ट में इसको टेप की मदद से बंद कर दिया। फिर इसका लुक कुछ इस तरह का आएगा। फिर हमें इसके ऊपर एक छोटा कार्डबोर्ड चिपकाना है ताकि ये ऊपर से बंद हो जाए। फिर मैंने B7000 ग्लू की मदद से इसके ऊपर कार्डबोर्ड को स्टिक कर दिया। फिर इसको सूख जाने के बाद ब्लैक टेप की मदद से इसको स्टिक कर देना है ताकि ये स्ट्रॉन्ग चिपक जाए।
फिर इसका लुक कुछ इस तरह का आएगा। ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा क्योंकि ये इतनी ही बड़ी लाइट अच्छी लगती है। अभी तो हमें इसके अंदर गिफ्ट रैपर वाली पन्नी भी चिपकानी है। अब हम अपने वॉलपेपर को देखते क्या वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको इसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट कर देना है ताकि ये उभरा उभरा सा लगे और रियलिस्टिक लगे। हम इसे वॉल पे चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छे से वॉल पे चिपक जाए। तो मैंने इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा दी है। पता है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप इसे म्यूजिक में एंजॉय करो, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। अब हम इसे वॉल पे लगाने वाले। अरे ये थोड़ा सा ऊपर गया। अब हम इसे B7000 ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे। हमने कुछ इस तरह से वॉल पे स्टिक कर दिया। इसी तरह हम दूसरे वाले वॉलपेपर को भी अपनी वॉल पे लगा देंगे। ये तो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब आप कमेंट में सच सच बताना मेरी वॉल काफ़ी बेहतर लग रही है ना। मेरा जस्ट अभी एक मीशो का पार्सल आ गया है। ये मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिया था क्योंकि मुझे देखना था ये लाइट वर्क कर भी रही है नहीं। ये काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। तो हम इस लाइट को अपने वॉलपेपर के बॉर्डर्स पर लगाने वाले। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारा सेटअप काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है इस लाइट की वजह से। लाइट लगने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा हमारी वॉल का। अब आप कमेंट में बताओ वॉल मेरी पहले अच्छी लग रही थी या फिर अब। तो मेरे पास थोड़ी सी लाइट कम पड़ गई थी तो मैंने इसे नीचे लगा दिया। अब हम अपने टेबल सेल्फ को लगाने वाले हैं। मैंने कुछ इस तरह से अपने टेबल सेल्फ को लगा दिया। टेबल सेल्फ को रखने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो मैंने अपने एक शो पीस को यहाँ पर रख दिया और मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। इन ऑर्गेनाइज़र का डिज़ाइन बिल्कुल कपकेक की तरह लग रहा है। मैंने इन ऑर्गेनाइज़र को ऊपर ही ऊपर रख दिया क्योंकि ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पे रख दिया। इसमें मेरे कलर्स, कुछ टूल्स, ये सब हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बास्केट बनाई थी तो मैंने इसे भी यहाँ पे रख दिया। और मेरे पास ये कलर था तो मैंने इसे बास्केट के साइड में रख दिया। और मेरे पास ये ब्रासलेट मेकिंग किट थी तो मैंने इसे भी इसके ऊपर रख दिया। और मेरे पास एक ये बॉक्स था, इसमें मैंने कुछ अपनी क्राफ्टिंग का सामान रख रखा है तो मैंने इसे इसके ऊपर रख दिया। फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर एक अपना हैंडमेड फ्लावर रख दिया। ये काफ़ी अच्छा और एस्थेटिक लग रहा है। मैंने नीचे की साइड अपना मून लैंप रख दिया और अपना एक अवार्ड रख दिया है जो मुझे एक स्कूल में मिला था। ये अवार्ड मुझे पेंटिंग के कंपटीशन में मिला था। फिर मैंने कुछ अपने हैंडमेड ऑर्गेनाइज़र रखे। इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र और एक ये और एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने नाज़ो आर्ट की वीडियो में से देखा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइज़र तो मैंने तभी रिक्रिएट कर लिया। फिर मैंने दूसरे साइड पर अपना एक फ्लावर पॉट रखा। मैं अपनी क्राफ्टिंग को कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखता हूँ। मेरे पास कुछ ये वाइट पेपर्स हैं जिनको मैं ऑर्गेनाइज़र में रख रहा हूँ। और जो मैंने टेबल के ऊपर वॉलपेपर लगाए थे उसके पीसेस मेरे पास बच गए थे तो मैं इसे अपने ऑर्गेनाइज़र में रखने वाला। और जो इस वॉलपेपर के पीछे वाली सीट होती है ना, उसको मैंने काफ़ी दिनों से संभाल के रखा था और इस वॉलपेपर में से भी काफ़ी बच गई थी तो मैं इसे अपने ऑर्गेनाइज़र में रख रहा हूँ। और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं मेरे क्राफ्टिंग में यूज होने वाले जिसको मैं इस बॉक्स में रखता हूँ। और अब मेरे पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो बन गया है तो मैं अपनी चीज़ों को इस ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रख रहा हूँ। और मेरे पास एक ग्लिटर फोम शीट थी तो मैं इसे अपने ऑर्गेनाइज़र में रख रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। जो ये कलर पैलेट है ना, ये मैंने खुद नहीं बनाया है वेस्ट कार्डबोर्ड से। अरे यार, ये मेरी क्राफ्टिंग की किट में ये कहाँ से आ गई डॉल। ये पक्का मेरी बहन की है। मैं इसे फेंक रहा हूँ, फेंको इसे। अब तो मेरी बहन मेरा जीना हराम कर देगी पक्का। तुमने मेरी डॉल फेंक दी सच में। इतनी प्यारी से डॉल ये फेंकने की चीज़ है क्या। देखो गाइस, तुम खुद देखो क्या मेरी डॉल में कोई कमी है। कितनी तो प्यारी है। ये ड्रेस भी मैंने खुद ने बनाई है। ठीक है बहन, सॉरी।
तो ये मेरी हॉट ग्लू गन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। मैं इसे कहीं भी नहीं रखूँगा, इसमें ही रख दूँगा। और मेरे पास एक डबल साइड टेप है। इसका इस्तेमाल मैं किसी भी चीज़ को दीवार पे अच्छे से स्टिक करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसे इस बास्केट में रखने वाला हूँ। और मेरे पास एक ग्रीन वाली टेप है, मैं इसे अब इस बास्केट में ही रखने वाला हूँ। और ये ग्रीटिंग कार्ड भी मैंने खुद ने बनाया। कितना प्यारा लग रहा है यार, इसमें मैंने आई लव यू लिखा है। इसे मैं इस बास्केट में रख रहा हूँ। और मैंने मीशो से 2 पेंटिंग बुक्स मंगाई थी। इनमें मैंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स कर रखी हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ये मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिल गई। टोटल 110 रुपये की 2 बुक्स। इसमें मैंने एक ये पेंटिंग बनाई हुई है, ये काफ़ी अच्छी लगती है। एक ये राधा रानी की पेंटिंग, एक ये फ्लावर वाली पेंटिंग। और मैंने इन सभी पेंटिंग्स की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। और ये अभी पूरी तरह से खाली है, तो मैं इसे अपने ऑर्गेनाइज़र में रख रहा हूँ। अब इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं अपने ऑर्गेनाइज़र में रखूं। बस इसमें 2-4 ये ब्लैक पेपर्स हैं और ये रोल है। बस अब मैं इसे रख रहा हूँ। अब इसमें कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन मैं इस कार्डबोर्ड को फेंकूंगा नहीं। अब मैं अपनी बास्केट को उसकी जगह पे रख देता हूँ। लेकिन ये तो इस ग्रीटिंग कार्ड की वजह से आ ही नहीं रही है। लगता है मुझे इस ग्रीटिंग कार्ड को हटाना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने ग्रीटिंग कार्ड को इसमें से हटाकर इसकी जगह पे इस बास्केट को रख दिया। अब मैं अपने ग्रीटिंग कार्ड को उस ऑर्गेनाइज़र में ही रखने वाला हूँ जिसमें मैंने अपनी पेंटिंग बुक्स रखी थी। अब मैं अपने इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को अपने टेबल के साइड में रख रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब अरे ये टेबल तो अभी से ही काफ़ी एस्थेटिक लग रही है। वाह! अब मेरी टेबल का कुछ इस तरह का लुक आ गया है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने कुछ इस तरह का और इतनी चीप प्राइस में मैंने कुछ इस तरह का सेटअप बना दिया है। और मैंने अपनी सॉफ्ट लाइट के ऊपर ब्लैक चार्ट पेपर को लगा दिया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से तो। इसके अंदर साइड में गिफ्ट रैपर वाला वाइट पार्ट होता है ना, जो उसे लगा रहा हूँ ताकि लाइट ज़्यादा हाईलाइट करे और ज़्यादा ही रोशनी दे। अब मैंने गिफ्ट रैपर को इसमें अच्छी तरह से लगा दिया है। कितना अच्छा लुक आ रहा है इस सॉफ्ट लाइट का। अब मैंने होल्डर लगाने के लिए इसके ऊपर गोल सर्कल कट कर लिया है ताकि मैं इसमें होल्डर लगा सकूं। मैंने कुछ इस तरह से सॉफ्ट लाइट के लिए स्टैंड बनाया है। मैं अब इसमें आपको बल्ब लगाकर इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। इस सॉफ्ट लाइट का पूरा फोकस मेरी टेबल के ऊपर है, इससे इसमें ज़्यादा काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है। धीरे धीरे इस टेबल का काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक कबाड़ी से शॉपिंग की थी। ये प्लास्टिक का पता नहीं से क्या बोलते हैं, मुझे 5 रुपये का एक पड़ा, इतना सस्ता। लेकिन इसका थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा था, लेकिन इतने में तो चल जाएगा पैक बोर्ड। मैं इनका इस्तेमाल करके एक पैक बोर्ड बनाने वाला हूँ। जिस तरह का मुझे पैक बोर्ड चाहिए था मैंने इस तरह से इसको लगा दिया। अरे भाई, कबाड़ी से कौन शॉपिंग करता है? तू तो है ही ऐसा। मैं तो कबाड़ी से ही शॉपिंग करता हूँ क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इसे स्टिक भी 7000 किलो की मदद से कर रहा हूँ। मैंने उसे सूखने के लिए रख दिया है। तो एक ये मैंने बोतल ली थी कबाड़ी से, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने ये वाला फूल बनाया था ना, तो इसमें से एक छोटा वाला बनाया था, तो मैं इसे इस बोतल में कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ। मेरे पास एक फ्लावर भी रखा था, तो मैंने इसे इस बोतल में लगा दिया, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इस फूल को इसमें से निकाल दिया और मैंने सोचा क्यों ना इसमें फेरी लाइट को इंसर्ट कर दूं, क्योंकि जब ये फेरी लाइट जलेगी तो इसमें से कितनी अच्छी रोशनी आएगी। तो मैंने इस तरह से इस फेरी लाइट को इसमें इंसर्ट कर दिया। मैंने इसे जलाया तो ये काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक वाइब दे रहा था। तो मैं अब अपनी इस बोतल को इस शो पीस के पास रख रहा हूँ क्योंकि ये जगह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे बोतल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हम अपने पैक बोर्ड को देखते हैं कि अब वो अच्छी तरह से सूख गया है। हाँ, ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गया है। तो मैं इस पैक बोर्ड के ऊपर वाइट कलर कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी एस्थेटिक लगता है। वाइट कलर करते ही देखो मेरे पैक बोर्ड में जान सी आ गई है। मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया। तभी मेरा एक फ्लिपकार्ट का पार्सल आ गया था, तो मैंने इसमें ग्लिटर्स मंगाई थी। ये ग्लिटर्स मैंने नाज़िया आर्ट की वीडियो में देखी थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने इसे तभी ऑर्डर कर दिया। मैं नाज़ू आर्ट का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। ग्लिटर मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी थी, 110 रुपये की। मैंने अपने पैक बोर्ड को यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये जगह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। पैक बोर्ड लगने के बाद मेरी टेबल कुछ इस तरह की लग रही है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी टेबल। जो मैंने ग्लिटर्स मंगाई थी, तो अब हम इसे ऑर्गेनाइज़ करने वाले। मैं अपने ग्लिटर्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी इनको रख दिया है। तो मैं अपने फ्लावर को भी यहीं पर रखूँगा क्योंकि ये आर यू रेडी फॉर सिनेमैटिक शॉट? लेट्स गो।
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।